आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ा था अपन हाइपर सेंसिटिविटी का जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स अपीयरेंस के आधार पर था। इसके बाद जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है जो अपन पढ़ रहे हैं वो बेस्ड है कॉम्पसन जेल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। जिसमें पढ़ेंगे अपन फर्स्ट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एटोपिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। Type of first hypersensitivity reaction is an allergic reaction provoked by re-exposure to specific type of antigen referred to as allergen। जो टाइप फर्स्ट इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी होती है वो एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंजेक्ट होता है किसी माध्यम से, जैसे कि रेस्पिरेटरी थ्रू, इसके थ्रू या फिर फूड के माध्यम से, तो बॉडी जब एंटर करता है तो बॉडी के अंदर एक अबनॉर्मल रिएक्शन शो होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है तुरंत स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, इमीडिएट रिएक्शन। नेक्स्ट, द रिएक्शन में भी आइदर लोकल और सिस्टेमिक। ये जो रिएक्शन होती है दो टाइप्स होती है, लोकल और सिस्टेमिक। सिम्टम्स वेरी फ्रॉम माइल्ड इरिटेशन टू सडन डेथ। ये जो इमीडिएट रिएक्शन होती है इसके अंदर पेशेंट के अंदर इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन होता है, या इसके अलावा जो पेशेंट की जब सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। एक्सपोजर में भी इंजेक्शन, इन्हेलेशन, इंजेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये जो इमीडिएट टाइप की जो रिएक्शन होती है एटोपिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल होता है किसी भी फूड के माध्यम से अंदर चला जाता है। इंजेक्शन, इन्हेलेशन मतलब कोई भी रेस्पिरेशन के माध्यम से, जैसे डस्ट है, ठीक है, स्मोकिंग है, या इंजेक्शन कोई भी मेडिसिन को जब इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर तो उस दौरान भी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज दैट प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट IgE, the class of antibodies binds to Fc receptors on the surface of tissue, mast cells and blood vessels। जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो बॉडी के अंदर क्रिएट होती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है रेस्पिरेटरी थ्रू या फिर इंजेक्शन या इनहेलेशन के माध्यम से। तो जो फॉरेन पार्टिकल है वो बॉडी के प्लाज्मा सेल्स पर जाकर, जिसको बोलते हैं मास्ट सेल्स पर जाकर के ये अटैच होता है। जब फॉरेन पार्टिकल मास्ट सेल से अटैच होता है तो बॉडी के अंदर जो इम्यून मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन ई का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स, जो मास्ट सेल की जो रिसेप्टर साइट होती है वहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई, FC रिसेप्टर्स बोलते हैं, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइज्ड रिसेप्टर्स। मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स कोटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ई आर सेंसिटाइज्ड। ये जो मास्ट सेल्स होती है, ये बेसोफिल्स है, वो कम्प्लीटली कवर्ड रहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई के कारण। लेटर एक्सपोजर टू सेम एलर्जन क्रॉस लिंक द बाउंड IgE ऑन सेंसिटाइज्ड सेल्स रिजल्टिंग इन डीग्रेनुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एक्टिव मीडिएटर्स सच एज हिस्टामिन, ल्यूकोटायरिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट एक्शन ऑन दी सराउंडिंग। जब सेम एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सेम प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब बॉडी के अंदर गया कोई भी फॉरेन पार्टिकल तो प्लाज्मा सेल्स, ये मास्ट सेल्स से जाकर जुड़ जाता है। तो मास्ट सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ एंटी एलर्जिक मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोटायरिन, ये क्या बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं। तो जब सीक्रेशन होता है तो बॉडी की जो मास्ट सेल्स होती है धीरे धीरे डिग्रेनुलेट होने, मतलब नष्ट होने लग जाती है। मास्ट सेल्स का नाम का फंक्शन क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये जो एलर्जन जब एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो अगेंस्ट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के अलावा बॉडी को क्या होता है, नुकसान पहुँचता है इसके अंदर। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जब ये रिएक्शन होती है तो इसके अंदर अपन ट्रीटमेंट के रूप में एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अपन देते हैं। इसका एग्जांपल है इमीडिएट रिएक्शन का एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको है फीवर बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस। सेकंड पढ़ते हैं हम रिएक्शन टाइप, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है रिएक्शन में इन्वॉल्व्स इम्यूनोग्लोबुलिन G और M। तो जो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी तो इसके अंदर मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन A इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। In this reaction, immunoglobulin binds to the surface of cells, especially of the blood cells, and
डेस्ट्रॉयड देम। इसमें क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबिन और जी और एम एक्टिवेट रहते हैं, ये पर्टिकुलर सेल्स है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है धीरे धीरे जो मास्ट सेल है उसके अंदर डीग्लोमेरुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी की सेल्स होती है वो अपनी ही समान सेल्स को एक एंटीजन मान करके अपनी हेल्थ सेल्स को डेस्ट्रॉय करती है। इसका एग्जांपल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हेमेटोलॉजिकल डिजीज, न्यूबॉर्न ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये एग्जांपल है इसका साइटोटॉक्सिक रिएक्शन का। थर्ड पढ़ते अपन इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसके अंदर। इन दिस रिएक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज लाइक IgM, IgG आर प्रोड्यूस विद अटैच्ड विद फॉरेन एंटीजन, ठीक है, फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी की जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, ये बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन IgG होते हैं, IgM होता है, वो फ्रीली घूमते रहते हैं। एंटीजन भी फ्री होगा इसके अंदर और एंटीबॉडी भी फ्री होते हैं। जब ये दोनों फ्री होते हैं तो आपस में एक कंबाइंड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द लोकलाइज्ड एरिया लाइक जॉइंट, किडनी। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है पर्टिकुलर कहीं भी जा कर के बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड है, फ्लूइड का सर्कुलेशन चलता रहता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी साइड पर जाकर ये वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इससे क्या होता है कि कई डिजीज क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं रोमेटिक आर्थराइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। टाइप थर्ड रिएक्शन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून डिजीज, और ये जो रिएक्शन होती है ऑटो इम्यून डिजीज को बढ़ावा देती है। अब पढ़ते हैं अपन टाइप फोर्थ रिएक्शन, इसको बोलते हैं अपन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये जो फोर्थ रिएक्शन है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जो रिएक्शन स्टार्ट होती है जो सेल्स है बॉडी सेल्स उसके माध्यम से ये स्टार्ट होती है। इसमें किसी प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स टी लिम्फोसाइट्स इंस्टेड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो स्टार्ट की जाती है टी लिम्फोसाइट सेल्स के माध्यम से, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सेल मीडिएटेड रिएक्शन ऑन कॉन्टैक्ट विद एलर्जन like drugs, organ, T lymphocytes produce lymphokinase। ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, ये लिम्फोकाइनेज प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके अंदर। लिम्फोकाइनेज अट्रैक्ट ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, एंड जनरेट इन्फ्लामेटरी डिजीज रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसमें क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्रिएट होगी। ये जो रिएक्शन होती है 12 to 72 आवर्स तक चलती है।